to pay your attention to the to the screen. Okay, बहुत सारी चीजें बीच बीच में we will be writing also, so please stay. तो जी म्यूट हो गया आपका। हरे कृष्णा, सब आवाज आ रही है ब्रो मेरी? जी आवाज आ रही है आपको। Okay, okay, okay. So let me share my screen. Start ahead. Yes, 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 yes. Okay. Mm-hmm. Uh, is everyone able to see my screen? मेरी screen दिखाई दे रही है क्या? Yes. Okay, thank you. So before beginning, this course is dedicated to our spiritual teacher, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami, is founder Acharya of International Society for Krishna Consciousness. जो बुक्स आपने ली हैं, they were translated by A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, also known as Srila Prabhupada Inner Society. So on Bhagavad Gita, the first topic is search for happiness. Yes, happiness. Let us start with this happiness, right? Khushi, right? Interestingly, today a very interesting incident happened with me. आज मेरे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई. आज मेरे साथ क्या हुआ? When I was coming in the evening, there was a person sitting beside me, and he was sharing his life with me, life incidents. Then he made a point, and which was really interesting. He said कि जो भी है जीवन में बहुत खुशी है. I was really shocked because I think, my God, I am practicing spirituality and he has got some very good clue for happiness. He said, बहुत खुशी है, बहुत खुशी. मैंने कहा वाह, बहुत बढ़िया, कैसे? What is your secret? इतनी खुशी कैसे? Then he said, मेरी वाइफ का नाम खुशी है ना, तो खुशी है ही मेरे पास. So, happiness, we all want happiness, right? Ultimately, what do we want? We want to be happy. आप में से बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं. सम आर इंजीनियर्स, सम आर डॉक्टर्स. अच्छा, हम इंजीनियरिंग क्यों करते हैं? इंजीनियरिंग करेंगे तो क्या मिलेगी? अच्छी सैलरी मिलेगी. सैलरी मिलेगी तो क्या होगा? ओ, सैलरी मिलेगी अच्छी तो मैं खुश रहूंगा ना. अच्छा, डॉक्टर, यस यस, डॉक्टर बनेंगे तो एम्स में जाएंगे. अच्छा, एम्स में जाएंगे तो क्या होगा? एम्स में जाएंगे तो अच्छी फैसिलिटीज रहेगी, दूसरों की भी कुछ सेवा करेंगे. अच्छा, उससे क्या मिलेगा? उससे मैं खुश रहूंगा ना. अल्टीमेटली घूम फिर के, माय डियर फ्रेंड्स, ये कौन सा वर्ड है जहां पे हमारी ट्रेन आके रुकती है? एक ऐसा वर्ड जहां पे, जिसके लिए सारी जद्दोजहद हम कर रहे हैं. कभी हम मॉरिशस जाते हैं, सिंगापुर जाने का प्लान बनाते हैं, कभी हम जाने का प्लान बनाते हैं मनाली, बट एवरीथिंग डन फॉर हैप्पीनेस. इजंट इट राइट? क्या आप कंफर्म कर सकते हैं? Is it not right? We all want happiness, right? So you can also participate with me in discussion, right? Like if I can ask, so आप बता सकते हैं. There is no barrier for all of you to also participate with me. ठीक है? I hope you are with me. Yes, yes. Okay. The goal of everyone, my dear friends, is it same or different? क्या हम सबके गोल्स अलग अलग हैं जीवन के? किसी के जीवन का लक्ष्य, जैसे हमने बताया, किसी के जीवन का लक्ष्य है बिजनेस टाइकून बनना, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना. बट what is we getting from a good business? Name and fame, yes. Popularity, yes. Good facilities, yes. Comfortable situation, yes. Ultimately, it is happiness. Yes, we are all getting happiness, right? So this one goal, ये एक गोल जो है माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या है? हैप्पीनेस, खुशी. एंड इवन माय डियर फ्रेंड्स, देखिए, आप में से बहुत लोगों ने इस एसएमए कोर्स के लिए रजिस्टर किया. क्यों रजिस्टर किया आपने? क्योंकि सब, मेनी ऑफ यू आर लुकिंग फॉर
स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। आप लोगों में से बहुत लोग इंटेलिजेंट हैं जिन्होंने ज्वाइन किया इस कोर्स को, एंड अल्टीमेटली यू अंडरस्टूड कि यार खुशी के लिए तो हमें भगवत गीता, ये स्क्रिप्चर समझने पड़ेंगे, तभी हमें क्या मिलेगी? खुशी। एंड जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं भी किया, उन्होंने क्यों नहीं किया ज्वाइन? क्योंकि उन्होंने कहा था क्या यार इसमें टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, इस कोर्स में रह के अपना टाइम ऐसे ही जाएगा, खाली खोटी टाइम वेस्ट होगा, है ना? इससे क्या मिलेगा हमें? खुशी, right? So those who joined this course, they were also looking for happiness, and those who do not join this session, they think by staying away from this session they will also be happy. But ultimately what everyone wants is happy, right? We all want happiness. तो बचपन में मैंने एक ऐड देखी थी, उसी का मैंने फोटो डाला है। वो क्या है? ये कोका कोला। यस, ऑल्दो इट इज विंटर्स टाइम, तो कोका कोला की इतनी प्यास तो नहीं लगी रही होगी बहुतों को, बट कोका कोला की एड में आपने देखा है, कोका कोला की एड में क्या लिखा होता है? ओपन हैप्पीनेस। क्या लगता है हमें कि अगर मैं ये डब्बा खोलूंगा ना, ये बोतल खोलूंगा ना, तो उस बोतल से मुझे क्या मिलेगी? उस बोतल से जो पीऊंगा मैं जब, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगी खुशी। I will be getting happiness. So actually what is being advertised? कोका कोला के थ्रू क्या एडवर्टाइज किया जा रहा है? Is it the drink, or is it the idea that by drinking Coca Cola you will become happy? Right? सिमिलरली एक एड और आती थी हमारे टाइम पे, वो थी महिंद्रा जाइलो की एड। तो महिंद्रा जाइलो की एड आप लोगों ने भी देखी होगी, राइट? कि एक बड़ी सी गाड़ी चमकती हुई महिंद्रा जाइलो, और उसके बगल में आपको बहुत सारी लेडीज दिखेंगी। सो क्या लगता है इस एड से क्या एडवर्टाइज किया जा रहा है? सो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट इज बीइंग एडवर्टाइज्ड? इज इट द प्रोडक्ट और समथिंग एल्स? व्हाट इज बीइंग एडवर्टाइज्ड? Happiness. Happiness is advertised, right? Happiness is advertised. So let us hear from some wisdom literature from the Vedas. What do the Vedas say about this? So let me recite this verse. This is Sanskrit, and believe me, this is going to be interesting journey, because from Sanskrit you are going to learn so many good things. It's really a beautiful language. So this verse recites like this: Purushaha prayojanam tavat sukha prapti dukha nivrittircha. Okay, so any of you intelligent, please, if you can understand my writing, can you read this translation part? Any one of you? आप में से कोई पढ़ सकते हैं इसको अनम्यूट करके? जी प्रभु। Everyone's goal is to find happiness and remove miseries. That's a fact, है ना? We are all trying to find happiness and remove miseries. This is what life is going on. Everyone's life, right? This is not something ये कोई हवा की बातें हैं. This is the reality. We are all trying to find happiness and remove miseries. So that means the Vedas are giving the perfect lifeline. They are guiding us perfectly. So ये आप फोटो देख सकते हैं, है ना? ये इंटरेस्टिंग फोटो है बहुत, ये चीजें मैं जो लेके आया। तो यहाँ पे ये जो लेडी आप देख रहे हैं, शी इज अ फैट लेडी, यस, लाइक अ pumpkin, बट शी हैज diamonds, right? She had diamonds, and she is saying, she is looking at this beautiful girl, she is saying, if only I had her figure, है ना? अगर मेरी ऐसा फिगर होता, आई वुड बी हैप्पी. सो फॉर हर हैप्पीनेस इज टू गेट अ गुड फिगर. And this beautiful girl, she is saying, if only I had her diamonds, मेरे पास इसके डायमंड्स होते तो मजा आ जाता, I would be happy. This young man sees the old man and says, if only I had his money, I would be happy. And this old man says, if only I had his wife, I would be happy. So someone wants diamonds, someone wants good figure, and someone wants money, someone wants some other wife, but ultimately everyone wants same thing, that same goal. That same goal is happiness. हर कोई इसी सेम गोल के पीछे भाग रहा है, that is happiness. Okay.
आप लोगों में से बहुत सारे लोग आई होप मैथ्स जानते हैं, एंड मैथ्स में आप लोगों ने या बचपन में स्कूल में आप लोगों ने ये वर्ड सुना है, एलजेब्रा। यस, कैन यू रिप्लाई बैक? आप बता सकते हैं, सुना ये वर्ड एलजेब्रा? आई होप सुना है, एंड नहीं भी सुना तो बहुत इजी है। तो एलजेब्रा हम देखेंगे कैसे मैथ्स के कंसेप्ट हम स्क्रिप्चर्स में देख सकते हैं, भगवत गीता में देख सकते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट मैथ्स की इक्वेशन हमारे पास है ना। बहुत लोग सोच रहे होंगे प्रभु जी आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं या भगवत गीता पढ़ा रहे हैं, है ना? नहीं, हम मैथ्स ही पढ़ रहे हैं। देखिए, मैथ्स नहीं पढ़ रहे, भगवत गीता में क्या बता रहे हैं कि एनिमल लाइफ, ओ यस, एनिमल्स, राइट, एनिमल लाइफ के चार सिम्टम्स हैं। चार सिम्टम्स कौन से हैं? ईटिंग, खाना, स्लीपिंग, ओके सोना, मेटिंग यानी परिवार चलाना आगे, एंड देन इज स्ट्रगल, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, है ना, जीने का स्ट्रगल। देन ह्यूमन लाइफ को अगर कंपेयर करें हम, यानी कि हमारी लाइफ, अब किसकी बात हो रही है? अब हमारी बात हो रही है। अच्छा, एनिमल्स क्या खाते हैं? एनिमल्स खाते हैं, हम सबने देखा है एनिमल्स तो कुछ भी खा लेते हैं, रोड पे पड़ा हुआ खा लेते हैं, ऐसे पेड़ पे लगा हुआ कुछ खा लेते हैं, चिड़िया कुछ भी खा लेती हैं। लेकिन हम क्या खाते हैं? हम सोफिस्टिकेटेड खाते हैं, है ना, रेस्टोरेंट्स में खाते हैं हम, ठीक है, हमारे पास खाने के लिए प्लेट्स हैं, ठीक है, गर्म करने के लिए माइक्रोवेव है, ओवन है, ठीक है। सो वी ऑल्सो डू ईटिंग, बट वी डू इट इन अ सोफिस्टिकेटेड वे। देन वी ऑल्सो स्लीप, बट इन अ सोफिस्टिकेटेड वे। हम एसी में सोते हैं, राइट। अब एसी की बात तो नहीं कर सकते, मौसम ठंडा है तो हम क्या कहेंगे, हम हीटर में सोते हैं। एनिमल्स को हीटर नहीं मिलता, राइट। देन सोफिस्टिकेटेड मेटिंग, एनिमल्स लोग तो कहीं भी मीटिंग कर लेते हैं, कबूतर आपने देखे होंगे कहीं भी मीटिंग कर लेते हैं। बट ह्यूमंस मीटिंग करने के लिए कभी सिंगापुर जा रहे हैं, कभी स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, ठीक है। हालांकि जाने से कुछ होता नहीं है, लेकिन स्टिल ह्यूमंस के पास मीटिंग के लिए बहुत सारे अलग अलग सोफिस्टिकेटेड वे हैं। देन सोफिस्टिकेटेड स्ट्रगल, अब ह्यूमन सोफिस्टिकेटेड स्ट्रगल कैसे कर रहे हैं? बचपन में एबीसीडी पढ़ते हैं, फिर एबीसीडी पढ़ने के बाद पता लगता है ये अल्फाबेट नहीं है, ये एबीसीडी तो बाद में मैथ्स में भी यूज होते हैं। फिर पढ़ने के बाद जॉब लेनी होती है, जॉब लेने के बाद फिर आगे फैमिली है, बहुत कुछ है। सो ह्यूमंस का स्ट्रगल भी है, बट इन अ सोफिस्टिकेटेड वे, हम एक प्रॉपर वे के थ्रू जाते हैं, स्टडीज, जॉब एंड एवरीथिंग ऑल दैट, राइट। तो मैथ्स में अगर हम देखें, ये चार स्टेटमेंट जो है, सोफिस्टिकेटेड ईटिंग, sophisticated sleeping, sophisticated mating and sophisticated struggle, इसमें से हम sophisticated वर्ड कॉमन ले सकते हैं, है ना, हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर हम कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा अंदर? ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड स्ट्रगल। और ये कहाँ के सिम्टम देखे थे हमने? ये सिम्टम्स हमने कहाँ देखे थे? एनिमल लाइफ में देखे थे, राइट। हमने एनिमल लाइफ में देखे थे। इसका मतलब कि ह्यूमन लाइफ बिकम्स इक्वल्स टू सोफिस्टिकेटेड एनिमल लाइफ। अब एक पॉज लेते हैं यहाँ पे एक पॉज लेते हैं और सोचते हैं, क्या सच में यही है क्या? क्या सच में मनुष्य का जीवन सिर्फ और सिर्फ एक सोफिस्टिकेटेड एनिमल लाइफ है क्या? क्या और कुछ अलग नहीं है क्या? तो मैं यहाँ पे पॉज लेके ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, ऐसा कौन सा काम है जो एनिमल्स नहीं कर सकते और हम कर सकते हैं? आप कुछ थॉट शेयर करना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे, सोचना चाहेंगे? प्लीज रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। यस, एनी थॉट्स आर वेलकम। ऐसा कुछ तो आपने देखा हो जो एनिमल्स नहीं कर सकते? वेल, एनिमल्स शायद एसएमए का सेशन ज्वाइन तो नहीं कर सकते, ये तो श्योर है, राइट। ये तो हम ही कर सकते हैं। वेल, आप कह सकते हैं कि एनिमल्स इंटेलिजेंट नहीं है, राइट। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट एनिमल्स के पास वो आइडियाज नहीं है, वो थिंकिंग नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है। इज इट राइट कि एनिमल्स के पास हमारे से कम इंटेलिजेंस है, हमारे पास ज्यादा इंटेलिजेंस है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? वेल, अगर हम ध्यान से सोचें तो हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो कहाँ से आ रही है? इंस्पायर होके
एनिमल से। आप देखेंगे एरोप्लेन, हवा में उड़ने वाला जहाज जो हमने बनाया, वो कौन से एनिमल से इंस्पायर्ड है? ईगल। Eagle, yes, birds, eagles, they can fly without any learning aerodynamics course. उनको कोई एरो इंजीनियरिंग नहीं करनी, एरोस्पेस इंजीनियरिंग नहीं करनी, ना कोई पायलट का कोर्स करना है। दे जस्ट कैन फ्लाई वेरी इजीली। नहीं नहीं प्रभु जी, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ह्यूमंस आगे हैं। लेट अस सी व्हाट आर दोस। एनी अदर आइडिया? एनिमल्स कैन डू समथिंग वेरी गुड। ह्यूमंस, क्या ह्यूमंस ने आउटस्मार्ट किया है एनिमल्स को किसी चीज में? वेल, वी हैव वेरी गुड ट्रैवलिंग्स। एनिमल्स जो है, हमने आज का, आपको पता होगा, वंदे भारत की ट्रेन चला दी है। वंदे भारत की ट्रेन में आप देखते हैं कि कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं हम, इतने बड़े बड़े डिस्टेंसेस, है ना, कितनी जल्दी हम पहुंच जाते हैं इतने बड़े बड़े डिस्टेंसेस। बट क्या ऐसा एनिमल्स के लिए नहीं है? बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि हमसे कहीं ज्यादा फास्ट चल सकते हैं, राइट, जो कि बड़ी बड़ी कंट्रीज ट्रैवल कर जाते हैं बहुत आसानी से, राइट। कहीं ना कहीं हमारे स्क्रिप्चर्स जो हैं वो ऐसी बात करते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, जो कि थोड़ी हटके हैं। तो हो सकता है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें से कुछ चीजें आपको कैसी लगे, जो हटके हैं। हटके मतलब जो है बहुत कॉमन है, लेकिन हमारी आंखों के सामने से निकल गई, जैसे कि हमारी आंखों के सामने से ट्रेन निकल जाती है। तो देखते हैं एनिमल्स में कॉमन और डिफरेंट क्या है, इसके बारे में महाभारत में क्या श्लोक है। सो लेट मी रिसाइट दिस वर्स फ्रॉम महाभारत। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर् नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानः। आप में से कोई रिसाइट करना चाहेंगे, इसका ट्रांसलेशन पढ़ना चाहेंगे? Both animals and man share the activity of eating, sleeping, mating, and defending. But the special property of the humans is that they are able to engage in spiritual life. Therefore, without spiritual life, humans are on the level of animals. Wow, thank you, Prabhuji. So I will be interacting with you, Prabhuji. I think it's good way कि हाँ we will interact so that others can make it like a conversation. So बड़ी interesting चीज है कि प्रभु I was sharing कि animals cannot join the SMA session, and somehow other it is related to this. They cannot join SMA session. Why? Because they cannot engage in spiritual life. No animal can ask this, who am I? Why am I here? Why am I unhappy? Why there is suffering in this world? What is the solution for this suffering? Can any animal ask for this? Never. Never ever. Why? Because this is something which separates humans from animals. That therefore in scriptures this is word is written, dharma. Dharma is a very deep word in scripture in Sanskrit. It cannot be translated properly because most of the times it is translated as religion. But dharma is a very deep concept than only religious rituals. Therefore, an appropriate translation will be that dharma means to engage in spiritual life. Therefore, those who have come here for this SMA session, आप सब यहाँ पे, you are executing that activity. You are learning about that life which no animal can do. Or I should say, sometimes the scriptures say even there are two-legged animals in human bodies also. Really? That's really heavy. But yes, we have to look if there are only four activities or four goals in the life. Is it only about eating? Is it only about sleeping? Is it only about managing the family? And is it only about struggle in life, maintaining struggle in this life? If these things are going on, then we are missing the chance of the special thing which
वी आर गिवन। सोचो हमें कोई गिफ्ट दे और हम उस गिफ्ट को खोले ही ना, तो ये बहुत अजीब सी बात है। तो कहीं ना कहीं हमें ये गिफ्ट मिला है जिसको हमें क्या करना है, जिसको हमें यूज करना है। सो लेट अस सी अहेड। तो हम देख रहे हैं कि क्या यहाँ पे देख रहे हैं, ये तीन फोटोज हैं आपके सामने। तो ये तीन फोटोज कुछ चीजें बता रही हैं। तो ये लेफ्ट मोस्ट फोटो जो है आपके सामने, ये क्या है? ये है कायम चूर्ण, है ना, कायम चूर्ण। आप में से पता होगा बहुत लोगों को कि चूरन हम कब खाते हैं, कब खाते हैं चूरन हम? प्रभु जी आपको पता होगा कब चूरन लोग लेते हैं? आपने तो देखा होगा फैमिली में, जब पेट खराब हो जाता है। है ना। जब पेट खराब हो जाता है, स्पेशली छोले भटूरे अच्छे से हमने खाए, तो हम चूरन लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। बट कभी कोई एनिमल है जिसे चूरन लेना पड़े? ऐसा कोई एनिमल जो बोले इंडाइजेशन हो रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। हम लोग सोने के लिए कभी कभी क्या लेते हैं? स्लीपिंग पिल्स। लेकिन एनिमल्स को इसकी जरूरत नहीं पड़ती, कहीं भी सो जाते हैं। स्टेशन पे आप देखोगे डॉग जो है ना, वो डॉग वो नीचे आके सो जाता है आराम से बेंच के। और कई बार हम देखते हैं कि स्लीपिंग डिसऑर्डर की वजह से देयर इज अ ह्यूज रेट ऑफ स्ट्रेस इन डेवलपिंग कंट्रीज। देन ये तो अल्टीमेट है। ये तो हम देख सकते हैं क्या, कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस डिफेंड करने के लिए हमें सूट टाई पहन के डिग्री लेनी पड़ती है। क्या कहते हैं वो, कि अगर डिग्री नहीं होगी तो नौकरी नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी तो आपको पता है क्या नहीं होगी, है ना। लेकिन हाथी एमबीए नहीं करता। हाथी को एमबीए करने की जरूरत नहीं है, और एक दिन में 50 टन केले खाता है वो। अफ्रीका के जंगल के हाथी एक दिन में 50 टन केले खा जाते हैं, बिना एमबीए किए, बिना बहुत सारी डिग्रीज किए, बीटेक किए, इंजीनियरिंग किए। सो कहीं ना कहीं हमें तो ये दिख रहा है कि एनिमल्स तो बिना हम से ज्यादा मेहनत किए भी ये सारी एक्टिविटीज में एक्सपर्ट हैं, राइट। तो यानी हमें वो चीज करने में एक्सपर्ट बनना है जो हमें ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में मिली है, दैट इज टू इंक्वायर अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ। ओके, नेक्स्ट मैथ्स का क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए। डज द बिलो इक्वेशन होल्ड ट्रू? एंड ये इक्वेशन क्या है? फिजिकल कंफर्ट्स इक्वल टू हैप्पीनेस। हाँ, ये तो बहुत बड़ा क्या खुल गया, क्वेश्चन खुल गया। क्या फिजिकल कंफर्ट्स हैप्पीनेस के बराबर है या नहीं? ये क्वेश्चन बहुत डील करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब इसी के पीछे भागते हैं। फिजिकल कंफर्ट्स जितने ज्यादा हो सके उतना अच्छा, और जितने ज्यादा होंगे उतना हम क्या होंगे? खुश होंगे। आजकल हमें 2 फोन चाहिए, 2 कार चाहिए, 2 घर चाहिए। 2 फोन्स, 2 कार्स, 2 हाउसेस, टू मच, है ना, टू मच। सो इज दिस ट्रू? वेल, नो। फिजिकल कंफर्ट्स आर नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस। कहीं ना कहीं हमें ये पता तो होता है, लेकिन ये मानने का दिल नहीं करता, क्योंकि बिना फिजिकल कंफर्ट के हम कैसे जिएंगे, कैसे हम खुश रह पाएंगे? इट विल बी मिजरीज। देर इज नो प्रॉब्लम माई डियर फ्रेंड्स इन हैविंग 2 फोन्स, 2 कार्स, और इवन 2 हाउसेज, बट टू थिंक दैट माई हैप्पीनेस लाइज इन देम। मेरी खुशी का सोर्स क्या है? मेरी खुशी का सोर्स है जब मैं ये दो दो चीजें रखूंगा, तब मैं खुश रहूंगा। दैट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। दिस इज द वेयर डिफरेंस कम्स, राइट। एक बार की बात है, एक बार की बात है, क्या हुआ कि एक बार एक साधु, एक सेज था। उस सेज के पास एक किंग आया। एंड वो किंग आके क्या कहता है? वो किंग कहता है कि मुझे आपसे जानना है कि खुशियों का राज क्या है, क्योंकि मैं चाहता हूं खुश रहना, मैं चाहता हूं कि मुझे खुश रहूं, लेकिन मेरे जीवन में खुशी नहीं है। तो वो साधु कहते हैं कि ओके, आपको एक काम करना है मेरा, आप खुश हो जाओगे, आपको पता लग जाएगा कि खुश रहने का सीक्रेट क्या है। मैंने कहा अच्छा बताइए क्या सीक्रेट है, मुझे भी पता लग जाए।
तो साधु सेठ की ना बगल में ना एक तितली उड़ रही है, बटरफ्लाई, बहुत सुंदर सुंदर बटरफ्लाई चल रही थी। एंड ही सेड उस बटरफ्लाई को ना पकड़ के लेके आओ मेरे पास। किंग ने कहा ओके, इट्स अ वेरी इजी जॉब, यस लेट्स गो। देन वो गए एंड उन्होंने बटरफ्लाई को ट्राई कर दी पकड़ने का। जैसे ही जाते पकड़ने, वैसे ही क्या होता, बटरफ्लाई उड़ जाती दूसरे पेड़ पे। पेड़ के पास जाते, फिर वो पौधे पे चली जाती, उधर जाते फिर वो कहीं और चली जाती। इस तरीके से लो भाई निकल गया आधा घंटा। आधा घंटा तो ऐसे ही गया, गयो, आधा घंटा गयो, और पूरा दिन ही निकल गयो। एंड द किंग बहुत थका आ रहा है, हा हा, नहीं ये नहीं आ रही हाथ में, साधु जी कुछ और बोलो, कुछ और बता दो, ये तो नहीं आ रही हाथ में जी बटरफ्लाई। देन द सेज टोल्ड हिम, साधु ने कहा ओके, एक काम करो, उस बटरफ्लाई के पास जाके बस खड़े हो जाओ। ओके, खड़े हो गए। देन द बटरफ्लाई केम एंड sat on the shoulder of the king. We all get this. कहीं हमारी लाइफ भी ऐसे ना चल रही हो। वी आर चेजिंग आफ्टर बटरफ्लाई, हम बटरफ्लाई के पीछे भाग रहे हैं, पकड़ में आ जाए, एक बार पकड़ लें उसको, उधर चली जाती है, फिर वहां पकड़ने जाते हैं तो फिर उधर चली जाती है। जब मैं बचपन में था ना, तो ये एक पोएम के फॉर्म में आया था मेरे पास एक मैसेज एक बार। कैसे, कहते थे कि बेटा एक बार 10th का टॉप पर बन जा, एक बार 10th में टॉप कर ले बेटा, तो खुशी खुश रहेगा, लाइफ सेट है बेटा तेरी। मैंने कहा बढ़िया, 10th में टॉप करेंगे, पूरा मेहनत लगा डाली, जी जान लगा के 10th में टॉप भी कर डाला। देन फिर घर वाले कहते बेटा 10th तो बहुत बढ़िया की तूने, लेकिन 11th और 12th ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जिंदगी की असली जो मार्क्स है बेटा तेरी 12th और 11th के ही मार्क्स काउंट करेंगे बेटा। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। फिर मैंने 12th में पूरी मेहनत करी, पूरी मेहनत करके स्कूल में टॉप किया, बहुत अच्छे परसेंटेज लाए, स्कॉलरशिप भी ली। मुझे लगा अब तो मिल जाएगा सब कुछ, है ना। फिर इनका बेटा 12th तो तूने कर ली, पर बेटा कॉलेज, कॉलेज भी तो चाहिए बेटा, पढ़ेगा, डिग्री होनी चाहिए ना बेटा बढ़िया। मैंने कहा ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम निकालेंगे इंजीनियरिंग का। सो हमने जेई एग्जाम निकाला, आईआईटी निकाला। देन हमें एक अच्छा कॉलेज मिल गया, हम एनआईटी आ गए, हमने इंजीनियरिंग की। देन का बेटा इंजीनियरिंग के बाद प्लेसमेंट, बेटा अच्छी प्लेसमेंट ले ले फिर सब सेट है। इस तरीके से आई जस्ट ऑब्जर्व्ड, मैं रुक गया उस किंग की तरह। एंड कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैं उस रुक के थोड़ा सोचा, मैंने कहा कि ये स्टोरी मेरे को मेरी मेरी लाइफ जैसी क्यों लग रही है, ये मेरी लाइफ ही है। मेरे को वैसे ही लग रहा था, पहले 10th, फिर 12th, फिर इंजीनियरिंग, फिर प्लेसमेंट। अरे ये तो मेरे हाथ में कभी आने ही नहीं वाली खुशी, इस तरीके से। दैट इज स्क्रिप्चर्स। मैंने कहा था ना, स्क्रिप्चर्स हमारी आंखें खोलते हैं। एंड इवन जो हमने पहली प्रार्थना करी उसका मीनिंग भी यही है, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया। दिस स्पिरिचुअल नॉलेज ओपन्स द darkened eyes. So happiness is not in grabbing those physical comforts, like trying to grab that butterfly, right? But आप में से कह सकते हैं प्रभु जी कहना आसान है लेकिन फॉलो करना मुश्किल है, दिल नहीं मानता ना, दिल नहीं मानता। इसीलिए वी शुड टेक नॉलेज, वी शुड टेक नॉलेज, वी शुड बिकम वाइज। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा ताकि हम सब इस चीज को समझ पाए ध्यान से। आप लोगों ने शुगर केन और बैम्बू, ठीक है, लेट मी सेलेक्ट समवन सो दैट हु कैन दे कैन आंसर। अर्शदीप, राइट राइट, अर्शदीप प्रू यूर देयर। जी। आपने कभी गन्ना, शुगर केन, और आपने कभी बांस, बैम्बू देखा है? जी प्रभु जी। दोनों क्या अलग अलग जैसे लगते हैं, एक जैसे लगते हैं? भाई एक जैसे लगते हैं देखने में तो। एक जैसे लगते हैं। और मैं आपके सामने ले आया बैम्बू, और आपको लगा कि ये है गन्ना, इसमें है गन्ने का जूस, वाह वाह मीठा मीठा गन्ने का जूस। एंड अगर आपने उस बैम्बू को गन्ने का गन्ना समझ के चबा के जूस पीने की कोशिश की, क्या होगा आपके सुंदर सुंदर 32 दांतों का? टूट जाएंगे सारे। टूट जाएंगे। सारे टूटे नहीं तो कम से कम कुछ तो टूटेंगे पक्का, राइट। ये हम्म। एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना।
हम अगर अपनी खुशियां उन चीजों में ढूंढ रहे हैं जिन चीजों में वो नहीं है, तो दांत टूटने का मतलब क्या है? वी फेस मिजरीज, लेस पीस, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, राइट? दीज आर नेचुरल सिम्टम्स, नेचुरल है, राइट? उसी तरह हैप्पीनेस जो है, इन चीजों में कोई बुराई नहीं है, बट बैम्बू को शुगर केन समझ के चूसने की कोशिश करना, दैट इज द रूट कॉज ऑफ मिजरीज। सो लेट्स गो अहेड कि हमारी जर्नी में कि हैप्पीनेस का देन आगे डेफिनेशन क्या है, क्योंकि आज के सेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि इस कोर्स से हम खुश कैसे रह सकते हैं, राइट? कि एक फेमस एक्टर है, हॉलीवुड एक्टर जिम कैरी, इसका ये कोट है। मैं चाहता हूं आप में से कोई इसको पढ़े, प्लीज इसका ट्रांसलेशन पढ़े जो ये कह रहे हैं। पढ़ सकते हैं कोई अनम्यूट करके? Hare Krishna. यस यस। I hope everybody could. I hope everybody could get rich and famous, and will have everything they ever dreamed of. So they will know that it's not the answer. हाँ, ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि सब लोग रिच हो जाएं, सब लोग फेमस हो जाएं, और जो वो चाहते हैं उन्हें सब मिले, ताकि वो ये जान पाएं कि ये आंसर नहीं है। वंडरफुल। ही इज एक्टर, ही हैज लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ फेम, राइट? जिम कैरी, एंड ही सेइंग इट्स नॉट द आंसर। तो कहीं ना कहीं आपको मेरी बात पे अगर भरोसा नहीं है, प्रभु जी आपने कह दिया फिजिकल कंफर्ट्स नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस, तो ये मैं नहीं कह रहा, सिर्फ स्क्रिप्चर्स नहीं कह रहे। जो लोग ये चीजों को प्राप्त करने के लिए पहुंच चुके हैं सिचुएशन पे, वो लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, ये वो आंसर नहीं है, बटरफ्लाई हाथ में नहीं आ रही, ये शुगर केन नहीं है, राइट? तो कहीं ना कहीं हमें इनकी बात भी माननी पड़ेगी। ओके, हियर कम्स अ स्टोरी। स्टोरी टाइम अगेन। बीच बीच में मैं थोड़ी थोड़ी स्टोरी सुनाता रहूंगा, ठीक है? आप लोग बोर नहीं होंगे, एंड साथ के साथ मैसेज भी समझते रहेंगे, आई होप, राइट? और अगर किसी को लैंग्वेज का बीच में बैरियर आए तो प्लीज अनम्यूट करके आप बता सकते हैं, बेझिझक, अनहेजिटेटिंगली, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो तीन दोस्त बैठे हैं, है ना, बड़ा मस्त तीन दोस्त बैठे हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, क्रिस्पी भटूरे इनके सामने आ गए हैं, ठीक है, स्पाइसी छोले हैं, और स्प्राइट की बोतल पड़ी है। वाह वाह, आप लोगों को मेरे ख्याल में मुंह में पानी आ गया होगा कि डिनर का टाइम तो हो ही गया, प्रभु जी आपने नाम भी इतना अच्छा ले दिया। वेल, जो लोग साउथ से हैं उनको बता दो, ये नॉर्थ इंडियन फेमस डिश है। वैसे तो आजकल इंडिया में हर जगह की डिश, हर डायरेक्शन की डिश, हर जगह अवेलेबल है स्टिल। तो ये तीन दोस्तों के साथ कहानी क्या है कि ये तीन दोस्त ये खाना खाने बैठे कॉलेज की कैंटीन में, क्रिस्पी भटूरे, स्पाइसी छोले, स्प्राइट, और ये इस लड़के के फेवरेट आइटम है। हम कहते हैं कि खुशियां क्या है? खुशियां हैं फिजिकल कंफर्ट्स में, जो चीज हमें चाहिए उसमें फिजिकल कंफर्ट्स में खुशी है। तो ये उस लड़के की फेवरेट आइटम्स हैं, क्रिस्पी भटूरे, स्पाइसी छोले, स्प्राइट। देन अचानक क्या हुआ, ये दोनों लड़कियों को पता लगा, अरे रिजल्ट आ गया, हमारा तो एग्जाम का रिजल्ट आ गया कॉलेज का। उनका अच्छा अच्छा, ये बता मेरे मार्क्स का क्या हुआ? ये लड़का पूछता है, मेरे मार्क्स का क्या हुआ? भाई मेरे मार्क्स कंप्यूटर साइंस में कितने आए? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, और मेरे मार्क्स कितने आए ये सी प्रोग्रामिंग में? देन ये बताती है कि भाई ये निशा तो पास हो गई, लेकिन यार अमन, तेरा क्या हुआ भाई? सॉरी यार, तेरी तो बैक लग गई है, तू तो नहीं कर पाया। कह रहे, क्या बात कर रही है, मैं फेल हो गया? अरे क्या बात कर दी, अब तो मेरे पापा पीटेंगे मुझे, बेल्ट से मारेंगे। उसने कहा, कोई बात नहीं, होता रहता है, दे देंगे एग्जाम दोबारा। अभी तू भटूरे तो खा ले, ये आए हैं गर्मा गर्म छोले के साथ, खा ले ना। नहीं भाई नहीं, तू नहीं समझ रही, क्या हो गया, मेरी बैक लग गई, मैं एग्जाम में फेल हो गया। तो कहीं ना कहीं ये भटूरे खाने में या छोले खाने में स्प्राइट के साथ खुशी नहीं है, क्योंकि सिचुएशन के साथ आप सबकी फेवरेट डिश आप सोच सकते हैं, राइट? आप में से किसी को गुलाब जामुन पसंद है, किसी को गोलगप्पे पसंद है, किसी को चाट पसंद है, किसी को डोसे पसंद है, लेकिन यही आपको पता लगे क्या कि यही चीज आपको 10-10, 20-20 बार खानी है, 20-20 बार गुलाब जामुन खाने हैं? आपका दुनिया में कह दोगे मुझे कुछ भी खिला दो यार, लेकिन गुलाब जामुन मत खिलाना अब, है ना? हो गया मेरा है।
ओके, here comes the next equation. On what we spend more time, pleasure और quest for pleasure? किसमें हम टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं, क्या लगता है आपको? प्लेजर में या क्वेस्ट फॉर प्लेजर में? क्या लगता है आपको, बताइए, किसमें हम ज्यादा प्रभु टाइम जी, स्पेंड? क्वेस्ट फॉर प्लेजर। क्वेस्ट फॉर प्लेजर, यस, वी स्पेंड मोर टाइम ऑन क्वेस्ट फॉर प्लेजर, नॉट प्लेजर। आनंद तो हम ले ही नहीं पाते। पहली बात तो हमें लगता है वहां पे ही आनंद होगा, लेकिन उसको पहुंचने में भी हम कभी पहुंच ही नहीं पाते। जैसे कि ये घर है, आप सबको पता है, आप लोगों की 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK, है ना, ये अपार्टमेंट्स कितने महंगे महंगे आते हैं, है ना। तो क्या करता है कि एक व्यक्ति उसके लिए लोन लेता है। लोन लेता है तो फिर उसके लिए ईएमआई चुकाता है। ईएमआई चुकाता है तो ईएमआई चुकाते चुकाते बेचारे की सैलरी खत्म हो जाती है। फिर बेचारा ऐसे ऐसे करते 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 जाते जाते जब उम्र इतनी हो जाती है, जब बेचारा 60 की उम्र में पहुंच जाता है, तब जाके वो घर में एक रात बिना ईएमआई चुकाए बैठ पाता है। तो पूरा जीवन उसने कहाँ बिता दिया? उसने घर खरीदने के क्वेस्ट में बिता दिया। प्लेजर तो मिल ही नहीं पाता। कितने लोग हैं माय डियर फ्रेंड्स, हम ऑनेस्ट बात करेंगे, हम कुछ भी हवा में बात नहीं करेंगे। कितने लोग हैं, मैं उनसे बात किया हूं और उनसे पूछता हूं, वो बताते हैं कि एक्चुअली, जैसे कि प्रभु जी, एक्चुअली पूरी जिंदगी बीतती जा रही है लेकिन मैं आज तक अपने बच्चों के साथ नहीं बैठ पाई, अपने बच्चों के साथ नहीं बैठ पा रहा। मैं बहुत बड़ी पोस्ट पे भी हूं, सब कुछ है, लेकिन क्वेस्ट फॉर प्लेजर में ही निकल गया, प्लेजर तो मिल ही नहीं पा रहा। ओके, एक और स्टोरी। द गर्ल नेम्ड लैला। ये क्या है, चलो मैं बताता हूँ। ये एक लड़का है, ठीक है, ये एक लड़का है, और इस लड़के की एक दोस्त है। ऑब्वियसली कॉलेज लाइफ आप जानते हैं। तो ये इसकी दोस्त है, और इसने 2 साल 3 साल की मेहनत कर करके अपनी इस दोस्त को दोस्त, बड़ा अच्छा दोस्त बना लिया, ठीक है, लैला। और फिर हुआ क्या कि 1 साल बाद ये लड़का सड़क पे चिल्ला रहा है, लैला, लैला, लैला। देन बगल में गुजर रहा एक आदमी आता है, कहता है क्या हो गया भाई, चिल्ला क्यों रहे हो? कहता है मेरी दोस्त लैला मुझे छोड़ के चली गई। देखा कहाँ रहती है वो, मैं बात कराता हूँ। ओके, एड्रेस दिया, बात कराया, मिल गई ना लैला, ठीक है, चलो अब नहीं कभी आना ऐसे सड़क पे। ओके, गुड, हैप्पी लाइफ। ओके, स्टोरी एंड्स? नहीं। 3 साल बाद ये लड़का फिर आया सड़क पे और चिल्ला रहा है, लैला, लैला, लैला। देन वो आदमी वहीं से गुजर रहा है, कह रहा है अरे तू फिर आ गया, 3 साल पहले तेरे को देखा था, मिलवा दिया था ना तुझे तेरी फ्रेंड से, अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? कहता है चली क्या वो छोड़ के तेरे को? कहते नहीं, वो तो घर पे ही है। फिर घर पे ही है तो क्या हो गया, वो दुखी करती है तेरे को, क्या हो गया बता? कहता है नहीं तो लैला क्यों चिल्ला रहा है? कहता है नहीं मैं लैला नहीं चिल्ला रहा, मैं तो कह रहा हूँ ले लो, ले लो, ले लो, कोई उसको ले लो, तंग आ गया मैं अब उससे, हो गया मेरा काम, मेरे को पता था वो, मेरे को नहीं पता था वो ऐसी निकलेगी, ले लो कोई इसको ले लो। तो जस्ट ऑन द जोक, बट द थिंग इज क्या कि क्वेस्ट फॉर प्लेजर में हमारा पूरा टाइम निकल जाता है, पता लगता है प्लेजर तो मिला ही नहीं। ये तो वास्तविकता है। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन, हैप्पीनेस मींस एब्सेंस ऑफ पेन और फॉरगेटफुलनेस ऑफ पेन। ये सबसे इंटरेस्टिंग इक्वेशन है, बताइए किस पे टिक करें, एब्सेंस ऑफ पेन पे या फॉरगेटफुलनेस ऑफ पेन पे? हैप्पीनेस किस में है, क्या लगता है, बताइए। आप में से कोई अनम्यूट करके बताना चाहेंगे, क्या हैप्पीनेस एब्सेंस ऑफ पेन में है? भाई दुख खत्म हो जाएंगे तो खुशी ही खुशी होगी ना। यस, आप में से कोई बता रहे हैं? यस। प्रभु जी, फॉरगेटफुलनेस ऑफ पेन। ओके, सम आर सेइंग फॉरगेटफुलनेस ऑफ पेन। एनीवन हु गोज विद एब्सेंस ऑफ पेन कि दुख खत्म हो जाएंगे तो खुशी आ जाएगी। भाई दुख खत्म हो जाए ना। दरअसल आप देखे होंगे ना, आप सब एक मोमेंट लीजिए, पॉज कीजिए, हम अपनी लाइफ में खुशी के पीछे भाग रहे हैं या दुख कम करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या लगता है आपको, क्या कर रहे हैं? खुशी के पीछे भागते हैं, दुख कम करने का प्रयास करते हैं? एक्चुअली हम दुख को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, खुशी तो बात की बात है।
हम तो कहते हैं पहले जो मेरे सो जो डर लगा हुआ है मुझे लाइफ में, क्या नहीं है क्या नहीं है, क्या हो गया अगर ऐसा हो गया तो। वी वॉन्ट टू रिमूव द सोर्सेज ऑफ पेन। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमारे लिए जाननी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है अगर पेन का एब्सेंस होगा ना, सारे दुख खत्म हो जाएंगे, तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो क्या ये क्वेश्चन सही है? एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ये है नेपोलियन। नेपोलियन के टाइम पे आप लोगों ने सुना होगा नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन एक राजा था जिसने वर्ल्ड की सारी कंट्रीज को कंक्वायर किया था, जीत लिया था हरा के युद्ध में सबको। कैसे? तो नेपोलियन क्या करता था, जो पनिशमेंट देता था, जो अपोजिट आर्मी होती थी दूसरे लोगों को, पनिशमेंट कैसे देता था, बड़ा यूनिक तरीका था। वो कहता था कि एक ड्रम लाओ पानी का, तो पानी से ड्रम भर दो, ठीक है, और उसमें एक व्यक्ति का सर डुबाओ, डुबा दो सर उसका, है ना, उसका सर डुबा दो, और फिर थोड़ी देर बाद निकाल दो। तो व्यक्ति का सर डुबाया था, ओ छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। फिर क्या होता था, फिर एकदम से बाहर निकालता था, सांस लेता था, सांस लिया, फिर वो दोबारा डुबाया था पानी में, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। फिर वो दोबारा बाहर निकालता था, फिर सांस लेता है व्यक्ति। अब माय डियर फ्रेंड्स, आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट है कि सोच के देखो और मुझे बताइए, क्या उस सांस लेने में, क्या उसमें खुशी है? इज इट अ हैप्पीनेस? एक्चुअली में पेन ऑफ एब्सेंस ऑफ पेन इज नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस। क्योंकि वो सांस ही तो ले रहा है, पहले भी तो वो सांस ही ले रहा था और अभी भी सांस ही ले रहा है। दैट मीन्स when pain is not absent, that cannot be called as happiness. Okay, let's say forgetfulness of pain, शायद अगर हम गम भूल जाएंगे तो क्या होगा, तब खुशी मिल जाएगी ना हमें। क्या ये इक्वेशन सही है? वेल, एक और एग्जांपल देखते हैं, है ना। आई कम फ्रॉम पटियाला एंड आई नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पटियाला पैग। एंड आई थिंक आप में से जिसने पटियाला पैग नहीं सुना, वो ये डायग्राम देख के तो समझ ही गए होंगे कि पटियाला पैग है क्या, राइट? फॉरगेटफुलनेस ऑफ पेन, दैट्स व्हाई पीपल ड्रिंक। तो कई बार हमें लगता है कि अगर हम पिएंगे तो हम भूल जाएंगे ना, जिंदगी में गम ही गम है ना, बाकी क्या ही कम है। तो हमें लगता है अगर हम पी लेंगे तो भूल जाएंगे। तो क्या इसमें खुशी है? वेल, नहीं। फॉरगेटफुलनेस ऑफ पेन इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस। सो दैट मीन्स ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि एब्सेंस ऑफ पेन इज नॉट हैप्पीनेस, एंड ऑल्सो फॉरगेटफुलनेस ऑफ पेन इज नॉट हैप्पीनेस। लेकिन 99% लोग कहाँ क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू फॉरगेट देयर पेन, या तो फॉरगेट करने की कोशिश करते हैं पेन को रात को, राइट? और दे थिंक दैट इफ पेन बिकम्स एब्सेंट देन दे विल बी हैप्पी। बट ऐसा नहीं है, राइट? दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट, आपने फेमस सुना होगा ये लाइन ना, कि पीपल आर लुकिंग फॉर द राइट थिंग बट इन द रॉन्ग प्लेस, है ना, गलत जगह ढूंढ रहे हैं। दे आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस बट इन रॉन्ग प्लेस, राइट? ओके, लेट्स गो अहेड। ओके, आप लोगों के सामने ये एक इमेज दिख रही है, ठीक है। सो ये एक क्या है, ये एक शास्त्र के अकॉर्डिंग एक स्टोरी आती है। तो इस स्टोरी में क्या हो रहा है, ये जो आदमी जो लटका हुआ है पेड़ की डाली से, हुआ क्या कि इसे पता लगा कि इसके पीछे एक शेर भाग रहा है। ये जंगल में आराम से जा रहा था, मैं तो रास्ते पे जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था। ये जा ही रहा था, ये महाशय जा रहे थे, पीछे से शेर आ गया। शेर जब आ गया तो ये महाशय भागने लगे, और भागने लगे, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो पीछे से इनको पता लगा शेर आ रहा है, दौड़ के ये क्या किए, ये महाशय इस पेड़ की डाली पे चढ़ गए। और डाली पे चढ़े तो देखा नीचे क्या है, एक कुआं है। नीचे क्या है, एक कुआं है, वेल, देयर इज अ वेल एंड इट इज फुल ऑफ स्नेक्स। ए तो डर गए, क्या भाई, ये तो मैं गिर गया तो क्या होगा। इतना ही नहीं, पास से एक एलिफेंट आता है, और ये एलिफेंट आके क्या करता है, इस पेड़ को हिलाने लग जाता है, एंड सेज कि अरे ये क्या हो रहा है, ये तो पेड़ तोड़ देंगे। इतना ही नहीं, फिर क्या हो रहा है, ये दो मूषक, दो चूहे,
टू माउसेस, व्हाइट एंड रेड कलर के, ब्लैक कलर के। ये दो माउस आते हैं और ये दो माउस आके क्या करते हैं, इस पेड़ की डाली को काटने लगते हैं, किचिक 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 किचिक, काट रहे हैं, काट रहे हैं, तो डाली भी टूट जाएगी। एंड इसे लगा अब तो गयो, अब तो मैं गया, आई एम गॉन। बट इसे देखता है ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता भी है। अच्छा, और उस छत्ते से क्या हो रहा है, उस छत्ते से एक दो छोटी 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 बूंद है शहद की गिर रही है। और वो क्या कर रहा है, इस छोटी सी बूंद जो गिर रही है, क्या करता है, अपनी जीभ बाहर निकालता है ऐसे, ए, और जीभ बाहर निकाल के ट्राई करता है ये दो बूंद शहद जो गिर रही है मेरे पे आ जाए, है ना। आजकल तो वैसे ही पतंजलि और ये सब का पता नहीं असली प्रोडक्ट है या नकली प्रोडक्ट है, अभी मौका मिल गया, अभी टेस्ट कर लेता हूं मैं, है ना। तो ये शहद टेस्ट करने लग गया। अब ये शहद टेस्ट कर रहा है और इसे पता लग रहा है क्या, कि अरे शहद टेस्ट तो कर रहा है लेकिन इसका कोई खतरा नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लैक और वाइट कलर के माउस हैं ये तो काट रहे हैं इस डाली को, और सिर्फ काट नहीं रहे माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारी लाइफ को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो व्हाइट और ब्लैक माउस है ये क्या है, ये है दिन और रात, day and night. Night is black, day is white. So every day and night we are also being cutting. हमें कौन काट रहा है भाई, हमें नहीं काट रहा, हमारा समय कट रहा है ना, हमारा समय कम होता जा रहा है। और ये जो छोटी छोटी ड्रॉप्स ऑफ हनी है वो क्या है, इट इज लिटल लिटल सेंस प्लेजर जो हमें लगता है कि हमें मिल जाएगा, है ना। और हम भी ऐसे लटके हुए हैं सिचुएशन में। और ये नीचे कौन है, ये जो सांप है, ये सांप कौन है, दैट स्नेक इज कॉल्ड एज टाइम माय डियर फ्रेंड्स। टाइम इज वेटिंग फॉर अस, बिकॉज द मोमेंट वी फेल डाउन, जैसे हम नीचे गिरेंगे, टाइम विल स्वेलो एवरीथिंग। बट माय डियर फ्रेंड्स, सबको मैंने आइडेंटिफाई कर दिया इस पिक्चर में सिवाय एक चीज को छोड़ के। कौन? देयर इज अ पर्सन हेयर एंड ही इज गिविंग अ हैंड, कम गिव मी योर हैंड, आई विल सेव यू, आई विल सेव यू, गिव मी योर हैंड। दैट हैंड, you all know, that is the hand of divinity, that is the hand of God. सो ये पिक्चर जो है, ये पिक्चर उपनिषद के अंदर मेंशन्ड है कि दैट इज द सिचुएशन ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग हु इज गोइंग इनटू द इल्यूजन ऑफ सेंस प्लेजर। क्या ये व्यक्ति एक्चुअली में हैप्पीनेस फील कर रहा है, आप बता सकते हैं, क्या ये हैप्पीनेस फील कर रहा है? वेल इसे लग रहा है ये फील कर रहा है ना, जैसे हमें लगता है, बट ये क्या है, एक इल्यूजन है। इसीलिए इसीलिए वी ऑल नीड हैप्पीनेस विथ विजडम। हैप्पीनेस विदाउट विजडम इज इल्यूजन एक्चुअली। कैसे? एग्जांपल देता हूं, बहुत सिंपल सा है। अब देखिए, अगर कोई बीमार पड़ जाए एंड उसे क्या हो जाए, टाइफाइड हो जाए, एंड टाइफाइड हो जाए और टाइफाइड होने के बाद वो व्यक्ति क्या करे, वो व्यक्ति सोचे कि मेरी हैप्पीनेस किस में है, बड़ा बड़ा गर्मा गर्म सर्दी में पकोड़े समोसे मिल जाएं तो मैं खुश हो जाऊंगा ना। पहले बुखार में टाइफाइड में इतना दुखी हूं, है ना, थोड़े समोसे खा लूंगा, थोड़े से अगर मैं पकोड़े खा लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, आई विल बी हैप्पी। एंड खाने पे क्या लगता है, आई एम हैप्पी। बट खाने के बाद क्या होगा, खाने के बाद क्या होगा, विल वी बी हैप्पी? यस और नो, क्या लगता है, विल वी बी हैप्पी? क्या हम खुश होंगे? नहीं प्रभु जी। नहीं, क्यों? क्योंकि उसके बाद हमें वेट कर रहा होगा टाइफाइड का बुखार बढ़ने का, है ना। इसीलिए हमें घर वाले थप्पड़ मार देते हैं कि भाई तुम्हें बुखार हो तो समोसे खाने, छितर पहने तेने हैं समोसे खाने बट दैट इज द इल्यूजन ऑफ हैप्पीनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डू वी नीड टू एक्सपीरियंस दुख टू रिलिश सुख? क्या सुख अनुभव करने के लिए, इज इट नेसेसरी टू एक्सपीरियंस पेन टू रिलिश हैप्पीनेस? लेट्स लुक एट दिस एग्जाम्पल। यहां आपके सामने बढ़िया बढ़िया दो क्या है, एक तरफ मैंगो शेक एंड वन साइड देर इज करेला, है ना। करेला, यू ऑल नो इट्स नॉट केरला, इट्स करेला, करेला, राइट, दैट बिटर फ्रूट, बिटर सब्जी, है ना, बिटर वेजिटेबल। तो करेले का जूस है और मैंगो शेक है। सो
कई बार कुछ लोग क्या कहते हैं कि एक्चुअली में टू रिलिश हैप्पीनेस यू नीड टू एक्सपीरियंस पेन। आपको सुख के लिए दुख का अनुभव करना जरूरी है, वरना आपको सुख नहीं पता लगेगा। बट क्या हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली ऐसा करते हैं क्या? क्या हम सुख अनुभव करने के लिए पहले दुख अनुभव करते हैं? अर्शदीप प्रू, क्या हम आप मैंगो शेक का टेस्ट रिलिश करने के लिए पहले करेले का जूस पीते हो क्या? कभी किया नहीं आपने ऐसे? क्या करोगे कभी ऐसा? नहीं नहीं ना। लेकिन कई बार कुछ लोगों को लगता है क्या कि हम दुख अनुभव करेंगे तभी हम सुख अनुभव कर पाएंगे। नो, दैट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्लीज मार्क करते रहिए कि हैप्पीनेस के रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं। तो कई बार हमें लगता है कि जब तक हम एक्सपीरियंस से नहीं सीखेंगे तब तक हम समझदार नहीं बनेंगे। बट एक्चुअली एक्सपीरियंस इज अ कॉस्टली टीचर माय डियर फ्रेंड। अ बेटर टीचर इज टू हियर। जैसे कि मान लीजिए बचपन में जब हम छोटे होते हैं तो पंखा घूमता है तो बड़ा अच्छा लगता है कि ये पंखा कितना बढ़िया घूमता है। अगर अपनी उंगली डाल के देखो तो कितना बढ़िया लगेगा। क्या होगा अगर उंगली डालूंगा तो? इतने में ही पापा आते हैं और एक थप्पड़ मारते हैं, कहते हैं सुन कभी पंखे में उंगली नहीं डालना, कट जाएगी। मैंने कहा डाल के तो देखने दो, एक बार एक्सपीरियंस तो करके देखूं क्या होता है। तो बेटर चीज क्या है कि हम बात सुन लें। अगर हम बात सुन लेंगे तो हम वी विल बी सेव्ड। अगर हम बोलेंगे नहीं एक्सपीरियंस करके देखना है, देन वी विल गेट कट्स, है ना। तो इट्स अ कॉस्टली टीचर। ओके, सो विल गो अहेड, हम सीधा चलते हैं आगे। तो लेट्स हियर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। तो भगवान ने हैप्पीनेस के बारे में भगवद गीता में क्या कहा है हम देखते हैं। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। एंड वी आर जस्ट अबाउट टू रीच द एंड ऑफ आवर सेशन, सो अराउंड 5 to 10 minutes में वी विल वाइंड अप। ठीक है, तो कृष्णा क्या कह रहे हैं भगवद गीता के 8th चैप्टर के 15th वर्स में, 8.15, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। कृष्णा हैज हाईलाइटेड टू इंपॉर्टेंट वर्ड्स अबाउट दिस वर्ल्ड। इस वर्ल्ड के बारे में, इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, कृष्णा हैज हाईलाइटेड टू वर्ड्स। कृष्णा सेज आफ्टर अटेनिंग मी द ग्रेट सोल्स हु आर योगीज इन डिवोशन नेवर रिटर्न टू दिस टेम्पररी वर्ल्ड विच इज, पहली चीज क्या, फुल ऑफ मिजरीज। ठीक है, एंड दूसरा क्या, ये टेम्परेरी भी तो है। दिस वर्ल्ड इज टेम्परेरी एंड फुल ऑफ मिजरीज, यानी दुखालयम अशाश्वतम। अच्छा, ये दुखालय क्या होता है? व्हाट इज दुखालय? जहां पे बुक्स होती हैं हम उसे क्या कहते हैं हिंदी में? पुस्तकालय। जहां पे हम खाना खाने जानते हैं उसे क्या कहते हैं? भोजनालय। जहां पे देवता रहते हैं उसे क्या कहते हैं? देवालय। ठीक है, वैसे ही जहां पे दुख रहेंगे उसको क्या कहेंगे? दुखालय। सो कृष्णा सेज कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज, यहां दुख ही है। बट हमें लगता है क्या कि नहीं यार सुख है। आप कैसे बोल सकते हैं दुख ही दुख है? सुख भी है। ठीक है, ऐसा मत बोलिए कि दुख ही दुख है, ऐसा पेसिमिस्टिक मत बात करिए, है ना। बट इट्स नॉट पेसिमिज्म, कृष्णा से इट्स रियलिस्टिक, इट्स नॉट पेसिमिस्टिक। दुखालय है। लेकिन नहीं नहीं, मैं तो सुखी हूँ, मैं तो खुश हूँ, राइट। ओके, देन कृष्णा एड्स अ सेकंड एडजेक्टिव टू दिस वर्ल्ड। ओके, if you think there is happiness, okay, but it is ashashvatam, it is temporary, it's not permanent, it will not last long. End of discussion. Yes, this is true. This is true. Even if there is a little amount of happiness, it is temporary. So this world is dukhalay, not sukhalay. ये वर्ल्ड सुखालय नहीं है। इट्स नॉट फुल ऑफ हैप्पीनेस, इट्स फुल ऑफ मिजरीज। सो यहाँ पे छोटे ओ की मात्रा को हमें क्या बदल देना चाहिए? बड़े ओ की मात्रा से, राइट, जिन्हें हिंदी आती है। सो इट्स सुखालय। यहाँ पे सब सूखा सूखा सा है, नहीं यहाँ पे सुख नहीं है, यहाँ सूखा हुआ है सब कुछ, राइट। ऐसा कैसे हो सकता है? वेल देखते हैं हम। सो मोस्ट पीपल आर लुकिंग फॉर द राइट थिंग इन द रॉन्ग प्लेस। लेट्स सी कैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं दुख है। सो द ऑब्स्टिकल्स टू अवर हैप्पीनेस, या जिसे हम दुख कहते हैं, व्हाट आर दोज ऑब्स्टिकल्स टू अवर हैप्पीनेस? सो देयर इज फर्स्ट कैटेगरी दैट इज नोन एज रिलेटिव ऑब्स्टिकल्स इन द हैप्पीनेस। इन्हें संस्कृत में क्या कहते हैं? आध्यात्मिक क्लेश। क्या कहते हैं? आध्यात्मिक क्लेश। यानी आध्यात्मिक क्लेश क्या होता है? आध्यात्मिक क्लेश मीन्स मिजरीज ड्यू टू वंस ओन बॉडी एंड माइंड,
देखते हैं कई बार हमारे शरीर में घुटनों का दर्द, पैर का दर्द, ठीक है। एंड आज के टाइम पे माय डियर फ्रेंड्स, देयर आर मेनी मेनी थिंग्स, है ना। शरीर में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, राइट। आजकल तो 15 की एज में भी हार्ट अटैक आ जाते हैं। बहुत बहुत ही क्रूशियल स्टेज हो गई है, राइट। हम एक एक्टिविटी करके देखेंगे अभी हम। लेट्स डू एन एक्टिविटी, ठीक है। आप सबको क्या करना है, ये फोटो जैसे दिख रही है ना, वैसे एक बार अपनी जीभ से विथ योर टंग ट्राई टू एक्सपीरियंस योर टीथ्स। जैसे एक बार हमारे दांतों में होता है ना, जैसे एक बार जीभ में घुमा सकते हैं हम जीभ को दांतों की तरफ। एक बार घुमा के देखिए ऐसे, पूरे दांतों की तरफ, सारे दांतों में टच करा के देखिए एक बार। डू दिस। किया? क्या हम यही एक्टिविटी करते हैं ना, जब हमारे दांत में छोटा सा कुछ फंस जाए, यही करते हैं। वेल, क्या जब हमारे दांतों में कुछ फंस जाता है तो हम ये पूरा दिन नहीं करते, है ना। कुछ फंस गया तो पूरा दिन हमारी जीभ वहीं जाती रहती है। सो इट्स मिजरी। एक छोटी सी चीज दांत में फंसने पे इतना दुख दे सकती है। एंड आज के टाइम पे दुख सिर्फ बॉडी से नहीं होता, इट्स मोस्टली ड्यू टू माइंड ऑल्सो। सो आध्यात्मिक क्लेश मीन्स दैट टू एक्सपीरियंस मिजरीज फ्रॉम बॉडी एंड माइंड। मन से भी कितना दुख है। टुडे द बिगेस्ट राइज ऑफ द डिजीज आर द मेंटल डिजीज। Stress is the biggest disease. That's why it is called as this world is sad today. You know what is the meaning of sad? Stress, anxiety, depression. That's why this world is sad today. Why? Because this is very common. अच्छा, तो ये पहले ऑब्स्टिकल है, रिलेटिव ऑब्स्टिकल्स। इन्हें रिलेटिव ऑब्स्टिकल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ के जीवन में होते हैं और कुछ के जीवन में नहीं होते। जैसे हम सब में से कुछ लोग तो हेल्दी हैं, कुछ लोग की हेल्थ खराब रहती है, कुछ लोग माइंड से इतना परेशान नहीं होते, कुछ लोग परेशान होते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी हमें एक्सपीरियंस करने को मिलते तो है। देन द नेक्स्ट सोर्स इज आदि दैविक क्लेश। आदि दैविक क्लेश क्या होते हैं? दैट मीन्स मिजरीज ड्यू टू नेचुरल डिस्टर्बेंसेस। अब इंडिया में तो इतने कैटरीना, पता नहीं कौन कौन से नीना, ठीक है, ऐसे ऐसे स्टॉर्म्स तो नहीं आते, है ना। लेकिन स्टिल अमेरिका में बहुत आते हैं, और उससे लोगों के घर टूट जाते हैं। इतनी मेहनत से सोचो, इतना बनाया हुआ घर, हम लोग इंडियंस को पता है कि एक घर बनाना हमारे लिए कितनी मुश्किल की बात होती है। वो बनाया हुआ घर एक सेकंड में टूट जाता है। सुनामी आई, ठीक है, कटरीना आया, तूफान में उड़ गया, तो ठीक है। तो यानी ये दुख का कारण है। लेकिन ऑब्वियसली ये रिलेटिव ऑब्स्टिकल है, तो कुछ के लिए है और कुछ के लिए नहीं है। देन थर्ड इज आदि भौतिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश मींस मिजरीज ड्यू टू अदर लिविंग एंटिटीज। लोग भी तो बहुत दुख देते हैं, अजी क्या बताएं, दूसरों ने कितना दुख दिया, है ना। सिर्फ लोग ह्यूमंस दुख नहीं देते, इवन मस्किटोज भी हमें कितना दुख देते हैं, है ना। मस्किटोज, राइट, कितना परेशान करते हैं। सो अदर लिविंग एंटिटीज, वेदर दे बी इंसेक्ट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस, दे आर ऑल्सो गिविंग अस मिजरीज। तो कृष्णा की बात झूठ तो नहीं है, सच बात है अर्शदीप प्रू। कृष्णा सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। ओके, बट अभी हमने कहा ये तो रिलेटिव है, कुछ के जीवन में होगा, कुछ के जीवन में शायद नहीं भी हो। देन देर आर डिफरेंट मोर ऑल्सो। देन देर आर एब्सोल्यूट ऑब्स्टिकल्स टू हैप्पीनेस। ये तो सबके साथ है, ये सबके साथ है, इससे कोई नहीं बचेगा। देन कृष्णा से अगर तुम्हें लगा क्या कि रिलेटिव ऑब्स्टिकल से कुछ तुम बच गए, बट दी एब्सोल्यूट ऑब्स्टिकल्स आर देयर। व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्स्टिकल? दैट इज बर्थ, जन्म। क्या जन्म लेना तो अच्छी बात नहीं है? ये तो हैप्पी बर्थडे का दिन होता है ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, राइट। ये तो खुशी का दिन होता है। क्या ये दुख कैसे हो गया? वेल, आप देख सकते हैं क्या कि एक एक पैकेट के अंदर उल्टा 9 महीने तक लटके रहना, जिसके अंदर जूस भरा हुआ है, जिसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स बॉडी को खा रहे हैं, काटते हैं। इसीलिए बच्चा जब पैदा होता है तो वो हंसते हुए पैदा होता है या रोते हुए पैदा होता है ना। आप सबने देखा है वो कैसे पैदा होता है। और कहते भी है ना, गाना भी है, रोते हुए आते हैं सब और रोते हुए ही जाएंगे सब, है ना। तो बर्थ इज अ पेनफुल सिचुएशन,
9 months के लिए सोचिए, कोई हमें अगर एक ड्रम में इन्वर्ट करके इफ समवन प्लेसेस अस, इट विल बी सो पेनफुल फॉर अस. सो दैट पेन इज देयर. ऑल्दो आप सब भूल गए, आप मैं हम सब भूल चुके हैं इस पेन को, बट ये पेन तो था ना. ओके. देन नेक्स्ट पेन इज ओल्ड एज, जरा. आप में से अगर कोई इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं या किसी के फादर मदर हैं, तो आप जान सकते हैं कि ओल्ड एज इज सो पेनफुल, है ना. कमर जब लचक जाती है, ठीक है, तो चला नहीं जाता, आंखों से दिखाई नहीं देता. शंकराचार्य सेज अंगम गलितम, यानी बॉडी की लिम्स गलने लग जाते हैं. पहितम मुंडम, बाल सारे उड़ जाते हैं, है ना. आजकल बाल भी तो कितने प्रेशियस हैं. दशन विहीना, यानी आंखों से दिखाई भी नहीं देता. जातम तुंडम, इतना कुछ चला जाता है. सो ओल्ड एज इज ऑल्सो मिजरी, ये भी सबके साथ आने वाली है. देन थर्ड मिजरी इज डिजीज, व्याधि. भाई हम सब बीमार पड़ते हैं, कोई ऐसा ह्यूमन नहीं है जो कह सकता है कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ा. एवरी वन गोज थ्रू डिजीज. सो दिस इज ऑल्सो मिजरी. एंड द लास्ट इज डेथ, मृत्यु. मृत्यु, दैट इज द फाइनल थिंग, दैट्स द मोस्ट पेनफुल सिचुएशन. इट इज सेड दैट अगर 40,000 स्कॉर्पियंस, हाउ मेनी स्कॉर्पियंस, 40,000 स्कॉर्पियंस बाइट अस, क्या करें, हमें काटें एक साथ, 40,000 स्कॉर्पियंस, जो पेन फील होगा ना हमें, दैट इज द पेन वन फील्स एट द टाइम ऑफ डेथ. सो पेनफुल. दैट्स वाई जब भी कोई जाता है तो कई बार हम मूवीज में क्या देखते हैं, बेटा ख्याल रखना अपना भी, अपने भाई का भी, अपने माँ का भी. क्या असली में कोई ऐसा जाता है? नहीं. असली में बहुत पेनफुल होता है. अगर आपने कभी डेथ देखी हो अपने किसी नियर एंड डियर वन की, विच इज नॉट सो प्लीजिंग, वी विल सी कितना पेन होता है. मुंह फटा का फटा रह जाता है, खुला रह जाता है मुंह, आंखों से आंसू आ रहे होते हैं हर मोमेंट पे. सो पेनफुल, राइट. सो देयरफॉर कृष्णा सेज इन भगवद गीता 13.9, क्या कहते हैं कृष्णा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम. दैट माय डियर फ्रेंड, दोषानुदर्शनम, इन दोषों को दर्शन करो. जस्ट सी द मिजरीज. आई एम सेइंग दीज दुख, दीज मिजरीज आर देयर. जन्म मृत्यु जरा व्याधि. सो हाउ कैन वी से दिस इज फुल ऑफ सुखालय? नो, दिस इज फुल ऑफ दुखालय, राइट. सो सेंस ग्रेटिफिकेशन इज नॉट द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस. अभी हमें हैप्पीनेस का तो सोर्स नहीं मिला, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में. लेकिन हमें ये तो पता लग गया कि सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है वो हैप्पीनेस का सोर्स नहीं है. कैसे? तो स्क्रिप्चर्स में कुछ एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कि ये हॉर्स है क्या? नहीं, हॉर्स नहीं है, डोंकी है. ये डोंकी जो है इस गाजर के पीछे भाग रहा है. क्यों भाग रहा है? क्योंकि उसका अनकंट्रोल्ड माउथ है. तो कौन से सेंस के पीछे भाग रहा है? जीभ, टेस्ट. तो जीभ के पीछे भागने से क्या हो रहा है, उसे लग रहा है वो खुश है, बट वो खुश नहीं है, ये हैप्पीनेस नहीं है. उसी तरह अनकंट्रोल्ड जेनाइटल्स, जो हाथी है, ये मेल एलिफेंट इस फीमेल एलिफेंट के पीछे भाग रहा है, इसे लगता है आई विल बी हैप्पी. सो जस्ट बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड सेंस ऑफ जेनाइटल्स, या जिसे हम टच कहते हैं, वो भाग रहा है एंड ही थिंकिंग ही इज हैप्पी, बट दैट इज नॉट द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस. इवन कई बार तो जो फीमेल एलिफेंट है वो लात भी मारती है बहुत जोर जोर से. देन शास्त्र में ये नेक्स्ट एग्जांपल आता है क्या, फायर मॉथ का. फायर मॉथ आप सबको पता होगा, जिन्हें हिंदी में पतंगे कहते हैं. तो ये जो पतंगा है, इसको आग की लपटे ना, ऐसा लगता है ये तो बड़ा अच्छा फिगर है. जो हमने ऊपर देखा था एग्जांपल, क्या फिगर है इसका, है ना. ऐसा फिगर मिल जाए तो मजा आ जाए. तो वो एम्ब्रेस करने जाता है कि एक बार गले लगा लो ऐसे फिगर को. सो उसका कौन सा सेंस उसको लेके जा रहा है, उसकी अनकंट्रोल्ड आईज. सो इस फॉर्म के पीछे वो भागता है. किस फॉर्म के पीछे? इस लपटों की, आग की लपटों के पीछे. और उसे लगता है उसे क्या मिलेगी, हैप्पीनेस. बट इट इज नॉट हैप्पीनेस. इससे बल्कि क्या होता है, ये पतंगा जल जाता है. इसलिए कई बार आपने देखा होगा बल्ब के पास पतंगे मरे पड़े रहते हैं. वाई? बिकॉज उनके साथ यही होता है. देन अनकंट्रोल्ड नोज. तो ये जो बी होती है, हनी बी,
हनी बी जो होती है, ये हनी बी क्या करती है, ये हनी बी लोटस में जाती है, स्मेल करती है, और इसे लगता है कि मैं वहां पे बहुत सारा नेक्टर पीऊंगी, खुश हो जाऊंगी। बट अनकंट्रोल्ड नोज की वजह से, ये स्मेल की वजह से रात को ये ट्रैप हो जाती है और लोटस बंद हो जाता है, और जब बंद हो जाता है तो अंदर ही वो मर जाती है। तो अनकंट्रोल्ड नोज की वजह से क्या होता है, शी फेसेस मिजरी। सो देयर फोर अल्टीमेट, ये पांच एग्जाम्पल क्या बता रहे हैं कि सेंस ग्रेटिफिकेशन इज नॉट द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। अनकंट्रोल्ड सेंसेस, कौन कौन से सेंसेस, माउथ यानी टेस्ट करना, जेनाइटल्स, ठीक है, अपोजिट जेंडर को टच करना, देन आईज, ठीक है, फॉर्म, देन नोज, ठीक है, कुछ बहुत अच्छा स्मेल करना। हमें लगता है इन सेंसेस से हमें हैप्पीनेस मिलेगी, बट सेंस ग्रेटिफिकेशन इज नॉट द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। ओके, फिफ्थ एग्जांपल रह गया ना, टेस्ट का। ये जो मछली है, मछली को कांटा डाला जाता है, राइट, कांटा डाला जाता है चारे के साथ। तो मछली सोचती है कि पूरे समुद्र में आज तो मेरे को खाना ही खाना मिल गया, है ना, खा लेते हैं इसे। और खाने के बाद आपको पता है क्या होता है उसका, है ना, उसे फिशिंग रॉड के साथ निकाल लिया जाता है। तो अल्टीमेटली अगर हम समरी करें आज के सेशन की, तो क्या है कि वी ऑल हैव अ सेम गोल, दैट इज हैप्पीनेस। विदाउट इंक्वायरिंग अबाउट हायर ट्रूथ्स ऑफ धर्मा, वी आर जस्ट सोफिस्टिकेटेड एनिमल्स। हैप्पीनेस लाइज बियॉन्ड मैटर, हमने देखा है ना, बहुत सारी क्वेश्चंस हमने पढ़ी, ठीक है। बाय मेकिंग थिंग्स बेटर वी कैन नॉट मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। मोर टाइम इज स्पेंट इन द क्वेस्ट फॉर प्लेजर देन प्लेजर, यस ट्रू। इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी आपको ग्रुप में शेयर करूंगा, ठीक है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो ग्रुप में शेयर करूंगा। देर आर टू काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल्स हमने पढ़े, रिलेटिव ऑब्स्टिकल्स यानी जो कुछ कुछ को अनुभव करने पड़ते हैं, दैट इज आध्यात्मिक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश मीन्स बॉडी और माइंड की वजह से जो मिजरीज होती हैं। देन आदि दैविक क्लेश, यानी जो मिजरीज क्या होती है, नेचुरल डिजास्टर से आती हैं। देन आदि भौतिक क्लेश, ठीक है, जो मिजरीज कहाँ से आती हैं, दूसरे लिविंग एंटिटीज से आती हैं। देन हमने पढ़े क्या, कुछ एब्सोल्यूट ऑब्स्टिकल्स, ठीक है, एब्सोल्यूट ऑब्स्टिकल्स हमने देखे कौन कौन से, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। एंड लास्ट हमने देखा क्या, सेंसेस आर द हुक टू कीप अस इन द मिजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ। यस, ये अनकंट्रोल्ड सेंसेस की वजह से एक्चुअली में वी फेस परमानेंट डिस्ट्रेस फॉर सम चीप टेम्पररी प्लेजर। तो हम खुश रह भी सकते हैं कभी या नहीं। सो I will end this session with this beautiful beautiful poem, beautiful poem, ठीक है। प्लीज इसको एक बार हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी, ठीक है। यस अर्शदीप, विल यू लाइक टू रीड दिस? ओके, let me read this. The 21st century is a beautiful time. Our phones have become cordless. अच्छा, our cars have become keyless. Yes, our communication systems have become wireless. Our cooking is fireless. Our food is fatless. Sweets have become sugarless. But along with that, our arguments have become baseless. Feelings have become heartless. Relationships have become meaningless. Politics have become shameless. Education has become worthless. Youths have become jobless. Salaries have become less and less. Needs have become endless. Lives have become hopeless. Human society has become clueless. All of this is probably because we have become godless. That's why in the next session we will discuss कि ये जो बोला जा रहा है, we have become godless, does God exist? क्या भगवान सच में होते हैं? मे बी यस, मे बी नो, मे बी वी डोंट नो। तो कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, नॉट कल मतलब नेक्स्ट सेशन में करेंगे, दैट इज ऑन नेक्स्ट सैटरडे, ठीक है। सो दिस वॉज टूडेज लिटिल बिट फ्रॉम माई साइड, ठीक है। एक क्वेश्चन, अब इसके बाद क्या होगा, एक क्विज का लिंक आपको भेजा जाएगा ग्रुप पे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज उस क्विज को फिल कीजिएगा। उस क्विज के बेसिस पे क्या करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, आपके मार्क्स को देखते हुए हम क्या करेंगे, देन आपका पूरा एक स्कोर तैयार होगा, ठीक है। तो लेवल 1 में जो क्विज है को क्लियर करेंगे, वो लेवल 2 में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस मैं आगे ग्रुप पे ही भेज दूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है ग्रुप को पिन कर लें, ठीक है।
अपन इस ग्रुप को SMA ग्रुप को पिन कर लें और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. We went a little bit over time. So if there are any questions, then we can take one or two question. Otherwise, thank you very much for joining. ठीक है, and we'll see you on the next Saturday. And if you have any comment or feedback, feel free to unmute and give your feedback also, because we want it to be two-way communication. Okay, I'll pause here so that you can also speak if you want to speak, or if you want to have some question also. Hare Krishna. Okay. Is there any question? I don't think so, right? Mm, okay. Okay. So no question. Then very good. See you next time. Take care. Hare Krishna.